नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। जब श्रीलंका भुखमरी का टोकरा दिखाकर पूरी दुनिया के सामने भीख के लिए गिड़गिड़ा रहा था, तब भारत ने उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया था। लेकिन जैसे ही इस देश का पेट भरने लग गया, वह तुरंत रावण अवतार में आ गया और भारत के साथ सिर्फ दगाबाजी नहीं की है, बल्कि उसे आंखें दिखाने तक से परहेज नहीं किया। लेकिन अब भारत ने श्रीलंका की एकड़ी निकालने का कड़ा फैसला कर लिया है और कोलंबो को और मदद नहीं देने पर विचार किया जा रहा है। संकटग्रस्त देश श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने सिर्फ इस साल 4 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता दी थी, पर अब मोदी सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि श्रीलंका को और आर्थिक मदद नहीं दी जाएगी। भारत और अमेरिका के सहयोग की बदौलत श्रीलंका को IMF से राहत पैकेज मिलने की हरी झंडी मिल गई है और अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपनी कड़ी शर्तों को श्रीलंका पर थोपकर उसकी आर्थिक गतिविधियों को संचालित करेगा। दरअसल चीन के जासूसी जहाज को हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने की इजाजत देकर श्रीलंका ने भारत की नाराजगी बढ़ा दी थी। चीन को खुश करने के लिए श्रीलंका यह भी भूल गया कि भारत ने उसे सबसे बड़ी सहायता दी है। इस सहायता को पाने के बाद मई जुलाई की तुलना में श्रीलंका की स्थिति कम गंभीर हो गई है। इसी महीने कोलंबो को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 2 अरब 80 करोड़ डॉलर भी मिलने की उम्मीद है, जिससे उसे काफी राहत मिल जाएगी। इसी बीच यह बात भी सामने आई है कि भारत और श्रीलंका के बीच 1 अरब डॉलर की स्वैप अरेंजमेंट और तेल खरीदने के लिए $500 मिलियन के क्रेडिट लाइन को लेकर मई महीने में किए गए समझौते में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। यानी भारत श्रीलंका की दगाबाजी से सबक लेकर अब उसे और पुचकारने के मूड में नहीं है। आपको बता दें कि अगस्त महीने में भारत की घोर आपत्ति के बाद श्रीलंका ने चीनी जासूसी जहाज युआन वांग 5 को अपने पोर्ट हम्बनटोटा पर आने की इजाजत दी थी। चीन अपने जहाज को हिंद महासागर में इसलिए भेज रहा था ताकि वो हिंद महासागर में अपने वर्चस्व का प्रदर्शन कर सके, पर भारत के विरोध के बाद भी श्रीलंका ने चीनी जहाज को आने और पोर्ट पर रुकने की अनुमति दी थी। वो भी तब जबकि संकट के वक्त भारत लगातार श्रीलंका को मदद भेज रहा था और चीन ने उससे पूरी तरह दूरियां बना ली थी। चीनी जहाज का हिंद महासागर में पहुंचना भारत के लिए एक बड़ा झटका माना गया था। इससे पहले साल 2014 में भी भारत के लाख विरोध के बावजूद चीन की परमाणु पनडुब्बी हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंचने में कामयाब हुई थी। तब भी श्रीलंका से भारत के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे। लेकिन इस बार जब भारत ने कंगाल हो चुके श्रीलंका को भरपूर मदद दी है, उसके बाद भी श्रीलंका ने भारत की चेतावनी को ना सिर्फ अनसुना कर दिया, बल्कि चीनी जहाज का स्वागत करने के लिए दर्जन भर से अधिक श्रीलंकन अधिकारी हम्बनटोटा पोर्ट पर मौजूद थे। पड़ोसी देशों की मदद करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस उदारता से यह मदद दी जाती है वह नीति पूरी तरह गलत है। भारत पड़ोसियों के प्रति उदार रवैये को नहीं छोड़ पाया है। इस मामले में उसे चीन की नीति का अनुसरण करने की जरूरत है। चीन का जासूसी जहाज सिर्फ इसलिए श्रीलंका पोर्ट पर नहीं आया कि उसके चीन के साथ भारत से बेहतर रिश्ते हैं, बल्कि चीन ने श्रीलंका को जो कर्ज दिया है उसने उसकी वापसी का डंडा श्रीलंका को चढ़ा दिया था। श्रीलंका को एहसास है कि भारत को किसी तरह समझाया जा सकता है, लेकिन चीन को मनाना उसके लिए बहुत मुश्किल है। भारत ने श्रीलंका को जो 3 अरब 80 करोड़ डॉलर की सहायता दी है वह उसे फ्री में नहीं मिली है। उस पर भारत बाकायदा ब्याज वसूल करेगा, लेकिन यह ब्याज ज्यादा सख्त नहीं है। इसकी वापसी की शर्त भी बहुत ही लचीली है। लेकिन यही कर्ज अगर श्रीलंका चीन से हासिल करता तो वह उसके आगे पीछे दुम हिलाकर घूम रहा होता। यानी भारत की उदार प्रवृत्ति उसके लिए ही अभिशाप बन रही है। मालदीव भी एक ऐसा ही उदाहरण है जिसे भारत ने चीन के कर्ज जाल से बचाया है, लेकिन वहां की तैमन छाप कौम आज भारत के खिलाफ ही कैंपेन चला रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।